गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो हम अपनी पोएम को आगे पढ़ते हैं। भाई पिछले पीरियड में हमने इस पोएम को सुना था, ठीक है? इस पोएम को सुना था और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा इसको। चलो हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और इस बार इसको समझते हैं क्या लिखा है इसमें, ठीक है? चलो एक एक वर्ड देखते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं। वन बाय वर्ड वन वी आर रीडिंग दिस पोएम। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट, इफ आई वर ए बटरफ्लाई, इफ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल। अगर मैं बटरफ्लाई होता, मीन्स बटरफ्लाई क्या है? ये रही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली। अगर मैं तितली होता, आई वुड बी थैंकफुल। मैं क्या करता? मैं बहुत धन्यवाद करता। फॉर माई विंग्स, मेरी पंखों के लिए। विंग होते हैं पंख, विंग क्या होते हैं? पंख। ये रहे पंख इसके, है ना? तो जो ये है तितली है, किसके लिए थैंकफुल होती? इसकी पंखों के लिए। क्यों धन्यवाद करती? क्योंकि वो उड़ पाती, क्योंकि वो उड़ पाती। It can fly. If I were a मैना in a tree, अगर मैं पेड़ पर एक मैना होती। ये रही मैना, है ना? मैना एक बर्ड होता है मैना। हाँ, I would be thankful, तो मैं भी थैंकफुल होता। That I could sing, जिससे कि मैं गा सकता था भी, इसलिए मैं धन्यवाद करता। If I were a fish in the sea, और अगर मैं एक क्या होता? फिश होता। कहाँ पे? एक सी में। सी होता है समंदर। समंदर में अगर मैं एक फिश होता तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होता, मैं धन्यवाद करता। दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। रिगल एंड गिगल का मतलब होता है खुशी से उछलना। खुशी से उछलना, जैसे मछली होती है, फिश होती है, ये पानी में उछलती रहती है ना। हाँ, बहुत खुशी खुशी उछलती है, दांत दिखाती है। हम भी हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं। ग्ली का मतलब है खुशी। ग्ली का मतलब क्या है? खुशी। कि भाई अगर मैं किसी भी समंदर में एक मछली होता तो मैं धन्यवाद करता कि मैं खुशी से उछल कूद सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। किस लिए? क्योंकि मैं टू बी मी, क्योंकि मैं हूँ। नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे जैसा मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? मेरे जैसा। इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। सो आई एम थैंकफुल। एक बार फिर से देखते हैं। इफ आई वर ए बटरफ्लाई, अगर मैं तितली होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होता भाई। फॉर माई विंग्स, किसके लिए? अपनी विंग्स के लिए। अपनी जो तितली है, किससे उड़ती है तितली? पंखों से। वेरी गुड।
पंखों से उड़ती है इसलिए वो थैंकफुल होती है। इफ़ आई वर ए मैना इन ए ट्री, और अगर मैं पेड़ में एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद करता या धन्यवाद करती, दैट आई कुड सिंग, कि मैं गा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैना बहुत मीठी आवाज़ होती है, वो उसको सुनना सभी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं थैंकफुल करता या धन्यवाद करता या धन्यवाद करती किसके लिए, कि मैं एक मैना हूँ और मैं एक अच्छा गाना गा सकती हूँ या गा सकता हूँ। इफ़ आई वर ए फिश इन द सी, और अगर मैं एक मछली होता एक सी में, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद करता, दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विद ग्ली, क्योंकि मैं मछली हूँ, पानी में हूँ और खुशी से उछल कूद कर सकता हूँ पानी में और खुश रह सकता हूँ। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं हूँ। नोट यू, तुम जैसे नहीं हूँ, बट मी, लेकिन मैं हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अब एलिफेंट तो तुम्हें पता है हाथी होता है, ये रहा हाथी, है ना भाई। अगर मैं हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद करता, थैंकफुल होता, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, क्योंकि मैं अपने ट्रंक को उठा सकता। ट्रंक होता है सूंड, ये रहा सूंड, हाथी का सूंड, ट्रंक। ठीक है, हाँ, कि मैं अपने सूंड को उठा सकता। इफ़ आई वर ए कैंगरू, और अगर मैं एक कैंगरू होता है, कैंगरू ये रहा, ठीक है, कैंगरू। अगर मैं कैंगरू होता, आई वुड ट्राई टू होप, मैं ट्राई टू होप, उछलने की कोशिश करता। उछलते हो तुम लोग अपनी चारपाई पे, अपने बेड पे? बिल्कुल वैसे ही कंगारू है, ये भी उछल सकता है। राइट अप टू द मून, और मैं कोशिश करता कहाँ तक उछलने की, ऊपर चांद तक। चांद कहाँ होता है, आसमान में। तो ये कैंगरू होता है तो कहाँ तक उछलने की कोशिश करता, मून तक। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, और अगर मैं ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस ये रहा, ये होता है पानी में, है ना। इसके होते हैं 8 हाथ। कितने हाथ, 8 हैंड्स। हमारे कितने, हमारे हैं 2। ठीक है, इट लिव्स इन वाटर। अगर मैं ऑक्टोपस होता, वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद करता, किसके लिए, फॉर माई 8 आर्म्स। अब ये देखो, फॉर माई 8 आर्म्स मतलब मेरी 8 हाथों के लिए। 8 हाथ होते हैं ऑक्टोपस के। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ। क्यों, क्योंकि मैं हूँ। नोट यू बट मी, तुम जैसा नहीं हूँ, मैं किस जैसा हूँ, मेरे जैसा। What do you think you want to be? अब तुमसे ये पूछ रहा है, भाई तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहते हो तुम। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा होना चाहते हो, और जस्ट यू, या फिर
सिर्फ तुम अपने जैसे होना चाहते हो, जस्ट यू, अपने जैसे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इफ आई वर एन एलिफेंट, I would be thankful that I can raise my trunk. अगर मैं हाथी होता तो मैं धन्यवाद करता किसके लिए, कि मैं अपनी सूंड को उठा सकता हूँ। If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. कि अगर मैं कैंगरू होता तो मैं धन्यवाद करता कि राइट अप टू द मून, ट्राई टू होप, चलने की कोशिश करता चांद तक। ठीक है भाई। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता, धन्यवाद करता कि मेरी 8 बाजुएं हैं, 8 हाथ हैं। ठीक है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं लकी हूँ, कि मैं हूँ। नोट यू, तुम जैसा नहीं, बट मी, मैं हूँ। वाट डू यू थिंक यू वांट टू बी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा होना चाहते हो। और जस्ट यू, या फिर तुम अपने जैसे, जस्ट यू, अपने ही जैसे। मतलब हमारी ये पोएम है, ये बता रही है भाई कोई भी होता है वो अपने जैसा होता है, दूसरे की तरह नहीं दिखना चाहिए हमें। ठीक है। ये देखो तितली है ना, बट जो बटरफ्लाई है ये किसके जैसी है, किसी के जैसी थोड़ी ना है, ये तो अपने जैसी है, खुद के जैसी है। वैसे ही मैना किसके जैसी है, ये भी खुद के जैसी है। और फिश भी खुद के जैसी है। और एलिफेंट भी अपने आप जैसा है। कैंगरू भी अपने जैसा है, खुद के जैसा है। और ऑक्टोपस भी अपने जैसा है ना। ये एक दूसरे की जैसे नहीं है ना, सब अलग अलग हैं। और सब के सब क्या कह रहे हैं, थैंक यू। अब ये थैंक यू किसको कह रहे हैं भाई, ये थैंक यू कह रहे हैं इनको बनाने वाले को, जिसे हम कहते हैं गॉड, जिसे हम कहते हैं भगवान। ठीक है, तो थैंक यू कह रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमें भी इसी तरह से थैंक यू कहना चाहिए डेली। किसे, अपने क्रिएटर को, जिसे हम कहते हैं अपना भगवान। ठीक है, तो इसमें न्यू वर्ड्स थे भाई, जैसे बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस। ठीक है, इनको याद करना है अच्छे से। इसके बाद हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं, चलिए देखते हैं। अब अपनी पोएम में से ए मैना, अब यहाँ देखो, व्हाट कैन दे डू। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई क्या कर सकती है, उड़ सकती है। मैना कैन सिंग, कैन सिंग। मैना क्या कर सकती है, गा सकती है, स्वीट वॉइस। कैन रिगल, कौन रिगल कर सकता है, उछल कूद कौन कर सकता है पानी में। ए फिश, एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक। ठीक है, अपने सूंड को उठा सकता है। और कैन होप, और ये होप कौन कर सकता है, कैंगरू।
कैंगरू क्या कर सकता है? होप कर सकता है, उछल कर सकता है। और तुम क्या कर सकते हो? यू कैन यस यू कैन रीड, राइट, प्ले। वेरी गुड। तुम ये सारे काम कर सकते हो और भी काम कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं इनको। Why do you think the butterfly likes its wings? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो बटरफ्लाई है likes its wings, अपने पंखों को पसंद करती है? Because they help it to fly. Because they help it to fly. वो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए जो बटरफ्लाई है वो अपने पंख को पसंद करती है। अब व्हाट कैन ए मैना डू? व्हाट कैन ए मैना डू? मैना क्या कर सकती है? इट कैन सिंग। इट कैन सिंग। वो भी गा सकती है। ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट और राइट। तुम क्या कर सकते हो? सिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। हम तीनों कर सकते हैं भाई। सिंग मतलब गाना, पेंट मतलब पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, और राइट मतलब लिखना। हम तीनों काम कर सकते हैं। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर? क्या तुम्हें लगता है कि जो फिश है वो सच में खुश है पानी में? यस, जो फिश है वो हैप्पी है उस पानी में। What are the lucky things that have happened to you? अब तुम्हारे साथ कौन सी ऐसी खुश वाली चीज़ें हुई हैं? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है। हाँ भाई, हमारे अच्छे अच्छे मम्मी पापा भैया दीदी हैं, है ना। हाँ, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर थे, हमारी पोइम थी। इनको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।